Good morning, all the students of class 7th. One important announcement regarding the mock test. Today, you are having your mock test at sharp 1 p.m. That is 1 p.m. to 1:30 p.m. 30 minutes mock test. I request you all to please attend the mock test. लॉग इन 15 मिनट्स बिफोर द मॉक टेस्ट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये मॉक टेस्ट कंपलसरी देना ही देना है. 1 बजे से 1:30 बजे तक आपका मॉक टेस्ट है. आपको 1 बजे से पहले यानी 12:45 पे लॉग इन करके रखना है. सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे. आफ्टर अटेंडिंग द मॉक टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप अपने क्लासरूम एप्लीकेशन में जाएंगे. वहां जाने के बाद आपके क्लास टीचर ने एक पोस्ट डाला हुआ होगा कंफर्मेशन के लिए, तो उस पोस्ट के नीचे ही आपको अपना कमेंट देना है. लिखना है डन सर, या लिखेंगे मॉक टेस्ट डन. मीन्स आपको कंफर्मेशन देना है कि आपने मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. ओके, मीन्स ध्यान रखेंगे अपनी क्लास के नीचे. सपोज करिए 7th ग्रीन के बच्चे हैं, तो 7th ग्रीन वाला पोस्ट आपके पास आएगा. उसमें आप नीचे उस पोस्ट के नीचे आप कंफर्मेशन देंगे. ठीक है. 7th ब्लू के बच्चे, 7th ब्लू के टीचर्स, जैसे आपके उत्तम सर ने वो पोस्ट डाला होगा, उसके नीचे वो आप अपना कंफर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है बेटे. सो नाउ कमिंग टू द चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. yesterday we are discussing about the uses of bases. Today our topic is some amazing fact regarding the chapter, that is fact number 1. Acidity and alkalinity of a solution can be expressed in the terms of pH scale. कोई भी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, कितनी अल्कलाइन है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को डेवलप किया. ठीक है. पीएच स्केल क्या बताता है? पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 होती है. ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे. 0 से 14 पीएच स्केल की रेंज होती है, जिसमें रीडिंग कुछ इस तरीके से है बेटे. फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच विल बी 7. अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है और अगर आप रीडिंग ले रहे हैं पीएच स्केल में, तो पीएच स्केल में न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो रीडिंग होगी वो 7 मींस आपका वाटर आपका न्यूट्रल होता है नेचर में, इसलिए उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है. फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है? पीएच जो होता है आपका लेस देन 7, मतलब 7 से कम होता है आपका, वो आपका एसिडिक होगा सॉल्यूशन. अगर 7 से ज्यादा पीएच होगा तो सारे के सारे जो आपके सॉल्यूशन होंगे, जो भी मटेरियल होगा, वो आपका बेसिक होगा. ध्यान रखेंगे बेटा. 7 मींस न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से ज्यादा आपका बेसिक सॉल्यूशन है. Moving to the fact number 2, that is amazing fact number 2. Ammonia is highly basic when dissolved in water. अमोनिया को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसका नेचर बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है. दे आर हाईली बेसिक बट इज माइल्डली बेसिक इन इट्स वेपर फॉर्म. अगर वो वेपर फॉर्म में देखेंगे उसको तो बहुत ज्यादा माइल्ड उसका नेचर होता है, ज्यादा बेसिक नहीं रह जाती है वो. अमोनिया इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया. अमोनिया का जो यूज होता है यूरिया बनाने के लिए किया जाता है, मींस खाद बनाने के लिए करते हैं, जो किसान लोग अपने खेतों में डालते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है. एंड इन मेकिंग द एक्सप्लोजिव्स लाइक टीएनटी. एक्सप्लोजिव्स मतलब विस्फोटक बनाने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है, जिसका नाम है टीएनटी. फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, ट्राई नाइट्रोटोलिन. ओके, जस्ट कीप रिवाइजिंग this full form. Now moving to the main topic, that is neutralization. क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन? थोड़ा सा इस पे हम फोकस करेंगे. The reaction between the acids and bases is known as neutralization. अगर आप एसिड्स की रिएक्शन बेसिस के साथ कराते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है. In this process, when acids and bases are mixed together, salt and water are formed with the evolution of heat. अगर आप एसिड को बेसिस के साथ अगर मिक्स करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर भी फॉर्म आपका होता है, और उसके साथ हीट का एवोल्यूशन जरूर होगा, बिकॉज रिएक्शन आपकी कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हीट इवॉल्व जरूर होगी बेटे.
Now, for example, if we add hydrochloric acid, that is HCl, and sodium hydroxide, that is base, that is NaOH, we get sodium chloride, NaCl, the common salt, and water also, H2O. The salt produced is neither acidic nor basic. अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कराया, आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम घर में यूज करते हैं। उसका जो नेचर होता है बेटा, वो आपका न्यूट्रल होता है, बिकॉज ना तो वो एसिडिक होता है, ना ही वो बेसिक होते हैं। रिएक्शन क्या होगी? HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O plus heat. I repeat, whenever hydrochloric acid is mixed with sodium hydroxide, the product we get are sodium chloride, that is salt, which is neither basic nor acidic, plus water and large amount of heat also. Now, moving to the next example of neutralization, that is another example of neutralization reaction is the reaction between sulfuric acid and sodium chloride. अब हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। ध्यान रखेंगे बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होगा H2SO4। बेटे आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, घर पे आपको लिखकर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, प्लस NaOH ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। गिव्स आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा Na2SO4, मीन्स आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट। ये एक तरीके का सॉल्ट है जो आपका न्यूट्रल होता है नेचर में, ओके। साथ में आपको वाटर मिलेगा H2O प्लस हीट। बेटे कुछ फॉर्मूलाज के पहले 2 इस तरीके के लगा हुआ है, ये आपका बैलेंसिंग है। आपको रिएक्शन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। Soaps we use daily for cleaning and washing clothes and also in industries are sodium salts of some acids. आपने देखा होगा कि डेली आप क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुनों का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं। और इंडस्ट्रीज में जो सोप यूज होते हैं वो सारे के सारे सोडियम सॉल्ट होते हैं एसिड्स के। वो कैसे सॉल्ट होते हैं बेटा? सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। A body needs a variety of salts like chlorides, iodides, sulfates, bicarbonates, phosphates of calcium, sodium, iron, magnesium, potassium, etc. हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होने चाहिए। आपकी डाइट में जो ऐसे सॉल्ट होने चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए नीडफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लोराइड्स आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आयोडाइड्स है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है। वो सब आपके किस चीज के सॉल्ट है? वो कैल्शियम के हैं, ठीक है। सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे सॉल्ट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सॉल्ट्स कंप्लीट अमाउंट में होने चाहिए, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हमने ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 5 ऑल्सो, टू ऑब्जर्व द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। टेक अबाउट 2 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube. Add 2-3 drops of phenolphthalein solution to it. Shake the tube gently and observe the color of the solution. आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ml आप ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में, 2-3 ड्रॉप आप फिनोल्फिथलीन के उसमें ऐड कीजिए, अच्छे से शेक कीजिए उसको। आप कलर देखेंगे तो कलर कैसा होगा सोल्यूशन का? द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स डार्क पिंक। आप फिनोल्फिथलीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब ऐड करेंगे, आपका जो सोल्यूशन का कलर होगा वो आपका डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। सेकेंडली, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू द पिंक सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। आप जो आपको पिंक सॉल्यूशन आपको मिला है उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप डालते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर। जब धीरे धीरे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा
सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करोगे तो उसमें कलर जो होगा पिंक, डार्क पिंक कलर आपका डिसअपियर हो जाएगा। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेन। अब दोबारा क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को दोबारा ऐड करेंगे एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कोई चेंज उसमें आया है नहीं आया है। इट इज ऑब्जर्व दैट द पिंक कलर डिसअपियर, और आप देखेंगे कि आपका जो पिंक कलर था वो कंप्लीटली क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। इस तरीके से पता लगता है कि डिसअपियर हो गया मीन्स वो आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई है। सी द टेस्ट ट्यूब, किस तरीके से उन्होंने एसिड में इंडिकेटर ऐड किया है, बेस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका पिंक कलर आपका चेंज हो गया, डिसअपियर हो गया है। ठीक है बेटे, नाउ कीप रिवाइजिंग दिस एक्टिविटी ऑल्सो।